ओम शांति। 7 दिसंबर 2019। साकार मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, यह पावन बनने की पढ़ाई सब पढ़ाइयों से सहज है। इसे बच्चे, जवान, बूढ़े सब पढ़ सकते हैं। सिर्फ 84 जन्मों को जानना है। प्रश्न, हर एक छोटे व बड़े को कौन सी प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए? बाबा ने उत्तर दिया, हर एक को मुरली चलाने की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, क्योंकि तुम मुरलीधर के बच्चे हो। अगर मुरली नहीं चलाते हो तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। किसी को सुनाते रहो तो मुख खुल जाएगा। तुम हर एक को बाप समान टीचर जरूर बनना चाहे। जो पढ़ते हो वह पढ़ाना है। छोटे बच्चों को भी ये पढ़ाई पढ़ने का हक है। वह भी बेहद के बाप का वर्षा लेने के अधिकारी है। ओम शांति। अभी आती है शिव बाबा की जयंती। उस पर कैसे समझाना चाहिए? बाप ने तुमको समझाया है, वैसे तुमको फिर औरों को समझाना है। ऐसे तो नहीं बाबा जैसे तुमको पढ़ाता है वैसे बाबा को ही सबको पढ़ाना है। शिव बाबा ने तुमको पढ़ाया है, जानते हो, इस शरीर द्वारा पढ़ाया है। बरोबर हम शिव बाबा की जयंती मनाते हैं। हम नाम भी शिव का लेते हैं। वह तो है ही निराकार, उनको शिव कहा जाता है। वो लोग कहते हैं निराकार, उनको शिव कहा जाता है। वो लोग कहते हैं शिव तो जन्म मरण रहित है, उनकी फिर जयंती कैसे होगी? यह तो तुम जानते हो कैसे नंबरवार मनाते ही रहेंगे तो उनको समझाना पड़े। बाप आकर इस तन का आधार लेते हैं। मुख तो जरूर चाहिए, इसलिए गौमुख की ही महिमा है। यह राज जरा पेचीला है। शिव बाबा के ऑक्यूपेशन को समझाना है। हमारा बेहद का बाप आया हुआ है, उनसे ही हमको बेहद का वर्षा मिलता है। बरोबर भारत को बेहद का वर्षा था और किसी को होता नहीं। भारत को ही सचखंड कहा जाता है और पाप को ही तुर्त कहा जाता है। तो ये बातें समझानी पड़ती है। फिर कोई को जल्दी समझ में नहीं आता है, कोई झट समझ जाते हैं। ये योग और एजुकेशन, पढ़ाई दोनों सीखने वाली चीज़ है। उसमें भी योग जास्ती सीखता है। नॉलेज तो बुद्धि में रहती ही है, बाकी याद की घड़ी घड़ी भूलते हैं। नॉलेज तो तुम्हारी बुद्धि में है ही कि हम कैसे 84 जन्म लेते हैं। जिनको यह नॉलेज है वही बुद्धि से समझ सकते हैं कि जो हमें पहले नंबर में आते हैं वही 84 जन्म लेंगे। पहले ऊंचते ऊंच लक्ष्मी नारायण को कहेंगे। नर से नारायण बनने की कथा भी नामी ग्रामी है। पूर्णमासी पर बहुत जगह सत्यनारायण की कथा चलती है। अभी तुम जानते हो हम सचमुच बाबा द्वारा नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ते हैं। यह है पावन बनने की पढ़ाई और है भी सब पढ़ाई से बिल्कुल सहज। 84 जन्मों के चक्र को जानना है और फिर यह पढ़ाई सब के लिए एक ही है। बूढ़े बच्चे जवान जो भी हो, सबके लिए एक ही पढ़ाई है। छोटे बच्चों को भी हक है। अगर माँ बाप उन्हों को थोड़ा थोड़ा सिखाते रहें तो टाइम तो बहुत पड़ा है। बच्चों को भी यह सिखाया जाता है कि शिव बाबा को याद करो। आत्मा और शरीर दोनों का बाप अलग है। आत्मा बच्चा भी निराकार है तो बाप भी निराकार है।
यह भी तुम बच्चों की बुद्धि में है। वह निराकार शिव बाबा हमारा बाप है। कितना छोटा है, यह बड़ी अच्छी रीति याद करना है, भूलना नहीं चाहिए। हम आत्मा भी बिंदी मिसल छोटी है, ऐसे नहीं। ऊपर जाएंगे तो बड़ी दिखाई पड़ेगी, नीचे छोटी हो जाएगी नहीं। वह तो है बिंदी। ऊपर में जाएंगे तो तुमको जैसे देखने में ही नहीं आएंगी, बिंदी है ना। बिंदी क्या देखने में आएंगी। इन बातों पर बच्चों को अच्छी रीति विचार भी करना है। हम आत्मा ऊपर से आई हैं शरीर से पाठ बजाने। आत्मा घटती बढ़ती नहीं है। ऑर्गन्स पहले छोटे पीछे बड़े होते हैं। अभी जैसे तुमने समझा है वैसे फिर औरों को समझाना है। यह तो ज़रूर है नंबर वार। जो जितना पढ़ा है उतना ही पढ़ाते हैं। सबको टीचर भी ज़रूर बनना है सिखाने लिए। बाप में तो नॉलेज है। वह इतनी छोटी सी परम आत्मा है, सदैव परम धाम में रहते हैं। यहाँ एक ही बार संगम पर आते हैं। बाप को पुकारते भी हैं तब जब बहुत दुखी होते हैं। कहते हैं आकर हमको सुखी बनाओ। बच्चे अब जानते हैं हम पुकारते रहते हैं, बाबा आकर हमको पतित दुनिया से नई सतयुगी सुखी पावन दुनिया में ले चलो, अथवा वहाँ जाने का रास्ता बताओ। वह भी जब खुद आवे तब तो रास्ता बतावे। वह आएंगे तब जब दुनिया को बदलना होगा। ये बड़ी सिंपल बातें हैं, नोट करना है। बाबा ने आज ये समझाया है, हम भी ऐसे समझाते हैं। ऐसे प्रैक्टिस करते करते मुख खुल जाएगा। तुम मुरलीधर के बच्चे हो, तुम्हें मुरलीधर जरूर बनना है। जब औरों का कल्याण करेंगे तब तो नई दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। वह पढ़ाई तो है यहाँ के लिए, यह है भविष्य नई दुनिया के लिए। वहाँ तो सदैव सुख ही सुख है। वहाँ 5 विकार तंग करने वाले होते ही नहीं। यहाँ रावण राज्य अर्थात पराये राज्य में हम हैं। तुम ही पहले अपने राज्य में थे। तुम कहेंगे नई दुनिया, फिर भारत को ही पुरानी दुनिया कहा जाता है। गायन भी है नई दुनिया में भारत। ऐसे नहीं कहेंगे कि नई दुनिया में इस्लामिक बौद्धिक नहीं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है। बाप आकर हम बच्चों को जगाते हैं। ड्रामा में पाठ ही उनका ऐसा है। भारत को ही आकर स्वर्ग बनाते हैं। भारत ही पहला देश है। भारत पहले देश को ही स्वर्ग कहा जाता है। भारत की आयु भी लिमिटेड है। लाखों वर्ष कहना यह तो अनलिमिटेड हो जाता है। लाखों वर्ष की कोई बात स्मृति में आ ही न सकती। नया भारत था, अब पुराना भारत ही कहेंगे। भारत ही नई दुनिया होगी। तुम जानते हो हम अभी नई दुनिया के मालिक बन रहे हैं। बाप ने राय बताई है, मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा नई प्योर बन जाएगी। फिर शरीर भी नया मिलेगा। आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान बनते हैं। तुमको राज्य मिलता ही है सुख के लिए। यह भी ड्रामा अनादि बना हुआ है। नई दुनिया में सुख और शांति है। वहाँ कोई तूफान आदि नहीं होते। बेहद की शांति में सब शांत हो जाते हैं। यहाँ है अशांति, तो अब शांति है, अब अशांत है। सतयुग में सब शांत होते हैं। वंडरफुल बातें हैं ना। ये अनादि बना बनाया खेल है। यह है बेहद की बातें। वह हद की बैरिस्ट्री, इंजीनियरिंग आदि पढ़ते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में बेहद की नॉलेज है। एक ही बार बाप आकर बेहद ड्रामा का राज समझाते हैं।
आगे तो ये नाम भी नहीं सुना था कि बेहद का ड्रामा कैसे चलता है। अभी समझते हो सतयुग त्रेता जरूर वह पास्ट हो गया, उनमें इतना राज था। त्रेता में रामराज था, पीछे फिर और धर्म आए हैं, इस्लामिक, बौद्धिक, क्रिश्चियन, सब धर्मों का पूरा मालूम है। ये सब 2500 वर्ष के अंदर आए हैं, उसमें 1250 वर्ष कलयुग है, सब हिसाब है ना। ऐसे तो नहीं, सृष्टि की आयु ही 1250 2500 वर्ष है नहीं। अच्छा फिर और कौन था? विचार किया जाता है उनके आगे बरोबर देवी देवता वह भी थे तो मनुष्य ही, परंतु देवी गुण वाले थे। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी 2500 वर्ष में, बाकी आधा में वह सब थे। इससे जास्ती का तो कोई हिसाब किताब निकल न सके। फूल पौना, आधा, चौथा, 4 हिस्सा है। कायदेशीर टुकड़ा टुकड़ा करेंगे ना। आधा में तो यह है कहते भी हैं सतयुग में सूर्यवंशी राज, त्रेता में चंद्रवंशी रामराज। ये तुम सिद्ध कर बतलाते हो तो जरूर सबसे बड़ी आयु उनकी होगी जो पहले पहले सतयुग में आते हैं। कल्प की 5000 वर्ष का है, वो लोग 84 लाख योनियां कह देते हैं, तो कल्प की आयु भी लाखों वर्ष कह देते हैं। कोई मानते भी नहीं, इतनी बड़ी दुनिया हो भी न सके तो बाप बैठ समझाते हैं। वह सब है अज्ञान और यह है ज्ञान। ज्ञान कहाँ से आया ये भी किसी को पता ही नहीं है। ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है, वही ज्ञान देते हैं। मुख से कहते हैं गौमुख, इस गौ माता से तुम सबको एडॉप्ट करते हैं। यह थोड़ी सी बातें समझाने में तो बहुत सहज है, एक रोज समझाकर फिर छोड़ देंगे तो बुद्धि फिर और बातों में लग जाएगी। स्कूल में एक दिन पढ़ा जाता है या रेगुलर पढ़ना होता है। नॉलेज एक दिन में नहीं समझी जा सकती। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं तो जरूर बेहद की पढ़ाई होगी। बेहद का राज लेते हैं, पढ़ाई में बेहद का राज था ना। यह लक्ष्मी नारायण बेहद का राज करते थे, किसको ये बातें स्वप्न में भी नहीं है। तो जो पूछे कि उन्होंने राज कैसे लिया, उन्होंने प्योरिटी जास्ती थी, योगी है ना, इसलिए आयु भी बड़ी होती है। हम भी योगी थे, फिर 84 जन्म ले, भोगी भी जरूर बनना है। मनुष्य नहीं जानते कि ये भी जरूर पुनर्जन्म में आए होंगे। उन्हों को भगवान भगवती नहीं कहा जाता, उनसे पहले तो कोई है नहीं जिसने 84 जन्म लिया हो। पहले पहले जो सतयुग में राज करते हैं वही 84 जन्म लेते हैं, फिर नंबरवार नीचे आते हैं। हम आत्मा सो देवता बनेंगे, फिर हम सो क्षत्रिय, डिग्री कम होती गाया भी जाता है, पूज्य सो पुजारी। सतो प्रधान से फिर तमो प्रधान बनते हैं। ऐसे पुनर्जन्म लेते लेते नीचे चलते आएंगे। यह कितना सहज है, परंतु माया ऐसी है जो सब बातें भुला देती है। ये सब पॉइंट्स इकट्ठी कर किताब आदि बनाए, लेकिन वह तो कुछ रहेगी नहीं, यह टेम्परेरी है। बाप ने कोई गीता नहीं सुनाई थी, बाप तो जैसे अब समझा रहे हैं ऐसे समझाया था। यह वेद शास्त्र आदि सब बाद में बनते हैं। ये सब हॉल लाट जो है विनाश होगा तो ये सब जल जाएंगे। सतयुग त्रेता में कोई
पुस्तक होता नहीं। फिर भक्ति मार्ग में बनते हैं कितनी चीज़ें बनती है। रावण को भी बनाते हैं, परंतु बेसमझी से कुछ भी बता नहीं सकते। बाप समझाते हैं ये हर वर्ष बनाते हैं और जलाते हैं। जरूरी है बड़ा दुश्मन है, परंतु दुश्मन कैसे है ये कोई नहीं जानते। वह समझते सीता चुरा ले गए इसलिए शायद दुश्मन है। राम की सीता को चुरा ले जावे तो बड़ा डाकू हुआ ना। अभी चोरी की त्रेता में कहेंगे। वह त्रेता के अंदर में इन बातों पर भी विचार किया जाता है। अभी चोरी होनी चाहिए। कौन से राम की सीता चोरी हुई? राम सीता की भी राजधानी चली है क्या? एक ही राम सीता चले आए हैं क्या? यह तो शास्त्रों में जैसे एक कहानी लिखी हुई है। विचार किया जाता है कौन सी सीता को चुराया? जरूर पिछारी का होगा यह जो कहते हैं राम की सीता चुराई गई। अब राम के राज्य में सारा समय एक का ही राज्य तो नहीं होगा, जरूर डिनास्टिक होगी। तो कौन से नंबर की सीता चुराई? यह सब बहुत समझने की बातें हैं। तुम बच्चे बड़ी शीतलता से किसी को भी सब राज समझा सकते हो। समझाते हैं भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना धक्का खाते दुखी हो गए हैं। जब अति दुखी होते हैं तब रड़ियाँ मारते हैं, बाबा इस दुख से छुड़ाओ। रावण तो कोई चीज़ नहीं है ना। अगर हो तो अपने राजा को फिर हर वर्ष मारते क्यों हैं? रावण की जरूर स्त्री भी होगी। मंदोदरी दिखाते हैं, मंदोदरी का बुत बनाकर जलाए ऐसा कभी देखा नहीं है। तो बाप बैठ समझाते हैं ये है ही झूठी माया झूठी काया। अभी तुम झूठे मनुष्य से सच्चे देवता बनने बैठे हो। फर्क तो हुआ ना। वहाँ तो सदैव सच बोलेंगे, वह है सचखंड। यह है झूठ खंड, तो झूठ ही बोलते रहते हैं। अच्छा मीठे मीठे स्केल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है सागर बाप जो रोज बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं उस पर विचार सागर मंथन करना है। जो पढ़ाई है वह दूसरों को भी जरूर पढ़ाना है। जो पढ़ा है वह दूसरों को भी जरूर पढ़ाना है। दूसरा पॉइंट बेहद का ड्रामा कैसे चल रहा है, ये अनादि बनाया वंडरफुल ड्रामा है। इस राज को अच्छी रीति समझकर फिर समझाना है। बाबा ने वरदान दिया अपनी सूक्ष्म शक्तियों पर विजय बनने वाले राज ऋषि स्वराज अधिकारी आत्मा भव। अपनी सूक्ष्म शक्तियों पर विजय बनने वाले राज ऋषि स्वराज अधिकारी आत्मा भव। विस्तार है कर्म इंद्रियों जीत बनना तो सहज है, लेकिन मन बुद्धि संस्कार इन सूक्ष्म शक्तियों पर विजय बनना यह सूक्ष्म अभ्यास है। जिस समय जो संकल्प जो संस्कार इमर्ज करने चाहे वही संकल्प वही संस्कार सहज अपना सके, इसको कहते हैं सूक्ष्म शक्ति पर विजय अर्थात राजऋषि स्थिति। अगर संकल्प शक्ति को ऑर्डर करो कि अभी अभी एकाग्रचित हो जाओ तो राजा का ऑर्डर उसी घड़ी उसी प्रकार से माना। यही है राज्य अधिकारी की निशानी। इसी अभ्यास से अंतिम पेपर में पास होंगे। स्लोगन सेवाओं से जो दुआएं मिलती है यही सबसे बड़े से बड़ी देन है। सेवाओं से जो दुआएं मिलती है ये सबसे बड़ी
से बड़ी देन है। ओम शांति।